बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रविवार को दिन ढलते ही मुजफ्फरनगर के पौष क्षेत्र नई मंडी में अज्ञात डकैतों ने दिया डकैती की बड़ी घटना को अंजाम। रविवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में प्रतिबंधित भैंसा बुक की दौड़ के दौरान हारने वाले युवक ने जीतने वाले बिटावदा गांव निवासी युवक को गोली मारकर किया घायल। रविवार को किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित किसान महापंचायत में उमड़ा किसानों का हजूम। रविवार को मुजफ्फरनगर में कश्यप विकास समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर समाज को आरक्षण का लाभ दिलाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन राज्य मंत्री को सौंपा। और अब खबरें विस्तार से। रविवार की शाम मुजफ्फरनगर में कुछ कार सवार अज्ञात लुटेरों ने नगर के पौष क्षेत्र नई मंडी की गौशाला रोड पर नई मंडी कोतवाली से कुछ ही दूरी पर स्थित एक व्यापारी के घर में बंदूक की नोक पर एक बड़ी डकैती की घटना को अंजाम देकर क्षेत्र में सनसनी फैला दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल व वरिष्ठ सपा नेता श्री गौरव स्वरूप के साथ साथ नगर के अनेक गणमान्य लोग घटनास्थल पर पहुंचे तथा घटना का शीघ्र खुलासा करते हुए लुटेरों की गिरफ्तारी की मांग पुलिस प्रशासन से की। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार नई मंडी के गौशाला रोड पर रजनीश कुमार व राहुल कुमार का निवास है। रविवार की शाम लगभग 6 बजे एक सेंट्रो कार सवार 5 लोग रजनीश कुमार के घर पर पहुंचे तथा बंदूक की नोक पर पूरे परिवार को बंधक बनाते हुए एक कमरे में बंद कर दिया तथा लगभग 25 मिनट के भीतर ही घर में रखा कैश व जेवर लूटकर मौके से फरार हो गए। बंधक परिवार द्वारा किसी प्रकार बंधन मुक्त होकर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। शाम के समय नगर के पौष क्षेत्र में इस प्रकार की डकैती से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया तथा पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ राज्य मंत्री व नगर के गणमान्य लोग मौके पर पहुंचे। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय ने बताया। ये मंडी क्षेत्र में आज शाम में 6 बजे एक सूचना आई थी कि कुछ लोग जो हैं वो एक घर है वहाँ पे कुछ घुस गए हैं और कुछ उन्होंने लूट वगैरह की है। अभी हम फैमिली से पूछताछ कर रहे हैं कि कितने लोग थे और क्या अमाउंट वगैरह था और क्या वो लोग लेके गए हैं। वो अभी फैमिली क्योंकि शॉक में है क्योंकि कुछ लोग उनके यहाँ आए हैं तो वो अभी बताएंगे कुछ समय में, तो वो हम उसकी जांच कर रहे हैं। कुछ हमने सीसीटीवी कैमरा यहाँ आसपास दिखवाए हैं उसमें भी वो लोग दिख रहे हैं और हमारी टीम इसमें लग गई है और जल्दी ही हम जो इसमें संलिप्त हैं जो लोग उसको हम जल्दी गिरफ्तार करें। 25 मिनट तक बदमाश जो थे वो घर में नहीं 25 मिनट नहीं थे, कुछ 15 से 20 मिनट की घटना बता रहे हैं फैमिली वाले भी। हम जानकारी कर रहे हैं कि क्योंकि आसपास कैमरे भी लगे हुए हैं तो हम जानकारी कर रहे हैं कितने आदमी थे और कितने लोग अंदर। क्योंकि अभी मैंने जैसा कि बताया फैमिली अभी बताने के उसमें सिचुएशन में नहीं है तो हम अभी जानकारी करें, थोड़ा वो रिलैक्स हो जाए फिर हम उनसे जानकारी करें। नहीं अभी अमाउंट मैंने बताया जैसे कि वो क्या ले गए उनको भी अभी श्योर नहीं है, वो एक बार क्लियर हो जाए फिर हम आपको। हाँ नहीं क्योंकि अब ये आदमी आए हैं और जैसा कि ये बता रहे हैं कि कुछ ही जो परिचित व्यक्ति है जिसको सारी चीज़ें जानकारी थी तो कोतवाली पास से इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि वो हो सकता है कोई परिचित व्यक्ति हो जिसने सूचना दी हो, इसलिए उनको सारी जानकारी। डकैती की इस बड़ी घटना पर सपा नेता श्री गौरव स्वरूप ने जहां नगर में कानून व्यवस्था को लचर बताया तो वहीं राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने इस प्रकार की घटनाओं में काफी कमी आने की बात कहकर सरकार का बचाव करते हुए शीघ्र ही घटना के खुलासे का आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया है। देखिए, मैं आपके माध्यम से प्रशासन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लगातार मंडी क्षेत्र में रोज घटनाएं हो रही हैं, कहाँ सो रहा प्रशासन, क्या कर रहा है, सरेआम बिल्कुल दिन में चुपचाप आराम से आप वीडियो CDR देखिए, मैंने भी देखी, 5-6 जने लड़के आराम से आ रहे, आराम से सब काम कर रहे हैं। क्या यही राम राज्य है? आज कितना अपराध, खास तौर से मंडी क्षेत्र, ये तो मंडी क्षेत्र पौष क्षेत्र माना जाता है, इसे समझते हैं सबसे सुरक्षित क्षेत्र है। क्या हालत आज इस क्षेत्र के, मैं भी इस क्षेत्र में रहता हूँ, हम लोगों को भी डर लगने लगा है कि किस प्रकार से यहाँ व्यापार करें, किस प्रकार से हम लोग यहाँ रहेंगे। मेरी मांग है इसका जल्द से जल्द खुलासा हो जाए, नहीं हम लोग आंदोलन करने में विवश होंगे। व्यापारी भी मेरे साथ हैं, हम लोग भी
इसके दलीय स्तर पर भी आंदोलन करेंगे। प्रशासन की है खाली लगातार इस तरह की वारदात हो रही है। कौन सा वारदात खुली बताइए? अभी यहाँ पे मंडी में आगे जाके सर्राफ के यहाँ 2 बार लूट हो चुकी, उसके पूरा पाट के ले गए, आज तक नहीं पता क्या हुआ। उसके हमारे गुप्ता के उसके क्या नाम मनोज गुप्ता के पैर में गोली मारी सरेआम, आज तक नहीं पता लगा कौन मार के चला गया। कितने बदमाश बताए जा रहे हैं, कैसे? देखिए जो मैंने देखा अपने आप से तो लगभग 5 जने तो अंदर हैं, बाहर कितने हैं मुझे मालूम नहीं। एक सेंटरों में है वो लोग, आराम से बिल्कुल 20-25 मिनट वो लोग यहाँ रहे। ये राम राज्य है। तो ये मुझे नहीं पता, उसका आंकलन परिवार वाले लोग करेंगे। कहते हैं कुछ तो जेवर ले गए वो लोग ऊपर से और कुछ उनका कैश ले गए। मुजफ्फरनगर के अंदर नई मंडी थाना क्षेत्र के अंदर श्री रजनीश कुमार हैं, इनका व्यापार है। इनकी यहाँ घटना हुई है, लूट की घटना बता रहे हैं। अभी परिवार के लोगों से मिले हैं, बातचीत की है और यहाँ एसपी हैं, एसएसपी से मौके पर नहीं है, वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। एसपी सिटी, इंस्पेक्टर, सब लोगों को निर्देशित किया गया है कि तत्काल इस घटना को वर्कआउट करें। अब तक जितनी भी घटनाएँ कहीं हुई हैं तो वो भी वर्कआउट हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है इस बात के लिए कि किसी प्रकार की लापरवाही और कोताही ना हो, और परिवार को भी सांत्वना इस बात के लिए दी गई है कि घटना हमारे लिए भी बहुत कष्टदायी है, लेकिन बहुत जल्दी वर्कआउट है। कोतवाली बराबर में या आवाजाही वाला रोड है, रियायती बिल्कुल ठीक बात है। कोतवाली पास है, बहुत व्यस्त क्षेत्र है, लेकिन घटना हुई है तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है और हम इसको बहुत जल्दी वर्कआउट कराएंगे। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक घटना हुई थी इसी तरह की। यहाँ तो कोई घटना नहीं हुई, यहाँ तो कोई घटना नहीं हुई, यहाँ कोई घटना नहीं हुई। जो घटना एक शराब की छोटी घटना हुई थी वो वर्कआउट हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रहा है कि क्राइम खत्म होता जा रहा है, कानून व्यवस्था बनती जा रही है, फिर ये डकैती घटना क्या कही जाता है? आपको बताया कि घटना हुई है, घटनाओं में बहुत गिरावट आई है। इस प्रकार की लूट की घटनाएं, रॉबरी की घटनाएं बहुत रेयर इस समय हुई हैं, पर ये घटना हम इसकी चर्चा केवल करते हैं। ये घटना हुई हमारे लिए बहुत एक तरीके से चैलेंजिंग है, हमारे लिए, हमारी पुलिस के लिए। बहुत जल्दी वर्कआउट है। डकैती है उसका कोई नज़रिया ही नहीं है, बड़ी घटना है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, एसपी सिटी, इंस्पेक्टर, सबको बहुत सख्ती के साथ इस बात के निर्देशित किया गया है कि तत्काल घटना वर्कआउट हो। अभी तक भी जो घटनाएं यहाँ पर हुई हैं, घटनाओं में बहुत गिरावट आई है, लेकिन घटनाएं हुई हैं वो वर्कआउट हुई हैं और ये भी बहुत जल्दी रिकवरी इसकी हो जाएगी। अब ये तो सारा जांच पुलिस कर रही है, कितने लोग थे, हमने अभी फुटेज नहीं देखा, अभी मैं आया हूँ और जितने फुटेज हों, जितने बदमाश 2 हों 4 हों, उन सब वर्कआउट होंगे, पूरा केस खुलेगा। इस बात का सख्ती के साथ निर्देश दिया गया। अब घटना हुई है, सारा जांच का विषय है। फिलहाल तो घटना हुई है, इसकी चर्चा हम कर लें, वो अपनी जांच कर रहे हैं और जांच कर सारा विषय दूध का दूध पानी का पानी हो। डकैती कोई घटना नहीं हुई, ये घटना एक शराब क्या हुई थी उसका वर्कआउट हो गया है, ये घटना भी वर्कआउट हो गया, विश्वास है। रविवार को मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना क्षेत्र के गांव बिटावदा में प्रतिबंधित भैंसा बुग्गी दौड़ में हार से गुस्साए युवक ने जीतने वाले युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। वारदात के बाद हमलावर युवक आराम के साथ मौके से फरार हो गया, जबकि घायल युवक को उसके परिजन उपचार हेतु अस्पताल ले गए हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार रविवार को बुढ़ाना क्षेत्र में मेरठ करनाल हाईवे पर प्रतिबंधित भैंसा बुग्गी दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र के गांव बिटावदा व इटावा समेत कई गांव के युवकों ने भाग लिया था। दौड़ में बिटावदा गांव के युवक को विजयी घोषित किया गया था, जिस कारण हारने वाले एक युवक ने ईर्ष्या के चलते जीतने वाले युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार हेतु अस्पताल में भिजवाया तथा पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। रविवार को मुजफ्फरनगर में हिंद किसान मजदूर समिति द्वारा किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस किसान पंचायत के आयोजक के रूप में आध्यात्मिक गुरु श्री चंद्रमोहन व गठवाला खाप के चौधरी श्री राजेंद्र मलिक मुख्य रूप से शामिल थे। इसके अलावा क्षेत्र के साथ साथ आसपास के जनपदों से भी हजारों की संख्या में किसान रैली स्थल पर पहुंचे तथा मंच के माध्यम से सरकार को किसानों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए इन समस्याओं के निराकरण का आग्रह सरकार से किया। पंचायत के दौरान रैली स्थल पर पहुंचे आध्यात्मिक गुरु श्री चंद्रमोहन का किसान नेताओं द्वारा पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया, जिसके बाद रैली के आयोजकों द्वारा राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। राष्ट्रगान के दौरान पूरा मैदान भीड़ से भरा नजर आ रहा था तथा सभी लोग राष्ट्रगान के सम्मान में सावधान खड़े होकर राष्ट्रगान कर रहे थे।
रैली के दौरान उपस्थित वक्ताओं ने किसान को देश का अन्नदाता व उनके सपूतों को देश का रक्षक बताया। किसान का बेटा फौज में रहकर सीमा पर देश की रक्षा करता है और किसान इस देश के अंदर अन्न पैदा कर पूरे देश का पेट भरता है। साथियों, जो किसान के नाम पर उस दिन बट्टा लगा है, इस देश का किसान जाग जाग रोया है। वहीं आध्यात्मिक गुरु श्री चंद्रमोहन द्वारा गाय व गन्ने को ऊर्जा का भंडार बताया गया। जानकारी लेना, जो हमारे यहाँ देसी गाय 10-10 लीटर दूध देती है, ब्राजील में वही देसी गाय 40-40 लीटर दूध देती है। काव का दूध हानिकारक हो सकता है, गाय का दूध हानिकारक नहीं हो सकता। हमारा देश कृषि प्रधान है, तो गन्ने और गाय पे शोध क्यों नहीं हुआ? ब्राजील तो संपन्न हो गया, ब्राजील तो उन्नत हो गया, गन्ने और गाय के कारण हमारा देश क्यों नहीं हुआ संपन्न? हमारा किसान क्यों नहीं हुआ संपन्न? क्योंकि गन्ने और गाय पे कोई चर्चा ही नहीं, गन्ने गाय पे कोई शोध नहीं। गन्ना जड़ से लेकर पत्ते तक गन्ना ऊर्जा का भंडार है। अगर गन्ने का प्रयोग किया जाए, शोध किया जाए, तो जितना भी तेल है ना, सस्ता हो जाएगा, बहुत सस्ता एथेनॉल बनता है गन्ने से। और ब्राजील संसार का सबसे ज्यादा एथेनॉल निर्यात करने वाला देश है। रैली के विषय में मीडिया से बात करते हुए गठवाला खाप के चौधरी श्री राजेंद्र मलिक ने पूर्व में हुई किसान महापंचायत को किसानों की पंचायत नहीं बताया। उनका कहना था कि उन्होंने पूर्व में हुई पंचायत का विरोध नहीं किया था, लेकिन उस पंचायत में किसानों के किसी भी मुद्दे पर बात नहीं की गई, जबकि आज की पंचायत का उद्देश्य ही केवल किसानों की समस्याओं को सरकार के कानों तक पहुंचाना था। देखिए, आज मुख्यमंत्री को बता दी गई है समस्याएं और उन्हें एक चेतावनी रूप भी दे दिया, या तो एक हफ्ते के अंदर अंदर वे कुछ निवारण करते हैं, नहीं फिर ये कमेटी बैठ के जो भी संगठन है, चंद्रमोहन जी हैं और किसान संगठन है, सब बैठ के तब निर्णय लेंगे। वो क्या निर्णय लेंगे वो आगे पता चलेगा। हाँ, लखनऊ जा सकते हैं, अगर कमेटी का निर्णय रहा तो लखनऊ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 सितंबर को इसी मैदान पे एक पंचायत और एक आज पंचायत हुई है, उसका आपने विरोध किया था। आज की जो नहीं, उस पंचायत का हमने कौन कहे विरोध किया? हमने कोई विरोध नहीं, आने की नहीं, हमने उस पंचायत का कोई विरोध नहीं किया। ना हमने किसी को मना किया। वह किसान पंचायत है, जो चला जाए, जो ना जाए। किसान पंचायत ये है या वो थी, ये बताइए। देखिए, हम इसको किसान पंचायत नहीं मान रहे कि उस दिन किसान की ये मांग जो आज यहाँ उठाई गई है वो उठाई नहीं गई। किसान साथियों से क्या मांग उठाई गई है? भाई, बिजली की समस्या है, बिजली की बढ़ती दरें, किसान का जो है गन्ने का पेमेंट 4 साल से नहीं बढ़ा है, पेमेंट किसान का नहीं हो रहा, ट्रैक्टर 10 साल के बाद कौन सा किसान लेगा? तो ये सब किसानों की समस्याएं हैं। आवारा पशु है, तो ये समस्या है, विस्तार रूप से यहाँ पर बताया दिया। लेकिन कुछ संगठनों ने आरोप लगाया कि ये सरकारी किसान पंचायत है। ये तो अब सब बताएंगे। किसान की पंचायत थी या जो है भाई राजनीतिक बीजेपी की सरकार थी। कल संयुक्त किसान के आह्वान पे भारत बंद का ऐलान है, उसमें किस तरह से सहयोग? देखिए, भारत बंद का आह्वान जो केंद्र से लड़ाई कर रहे हैं वे लोग कर रहे, हम जो है उसका विरोध भी नहीं करते, लेकिन हम उसमें शामिल नहीं होंगे। वहीं पंचायत के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए आध्यात्मिक गुरु श्री चंद्रमोहन ने बताया। इसका संदेश ये जा रहा है कि किसानों की जो मुख्य समस्याएं हैं उन पर विचार हो और कोई उल फजूल बातों पे विचार ना हो। जो किसानों की समस्या है, गन्ना कीमत, गन्ना का भुगतान, आवारा पशु, बिजली, ये सब किसानों की समस्या हैं, इन पर ही बात हो और उन्हीं बातों को करने के लिए आज महापंचायत यहाँ बुलाई गई। आपने कहा है जो नेता बनेगा तो पहले किसान बनना पड़ेगा, फिर कहीं ना कहीं जवान बनना पड़ेगा। क्या क्यों ये संदेश? जिससे जो, क्योंकि हमारे देश में जनता का भविष्य नेता निश्चित करते हैं। लोकसभा
और ये संसद भवन से हमारा भविष्य तय होता है, संसद भवन से या विधानसभा से। वहाँ बैठने वाला कम से कम किसान को समझे, किसान की समस्या को समझे, और बॉर्डर में जो संघर्ष कर रहा है जवान उसको समझे, उसके दर्द को समझे। तब वो हवाई फैसले नहीं करेगा, जमीनी हकीकत के फैसले करेगा, जनता के हित में फैसले करेगा। यदि सरकार गन्ने पर सोच रहे तो किस तरह का मतलब फायदा मिल पाएगा किसानों को भी और आम जनता को? किसानों को फायदा ही होगा, उनकी कीमत मिल जाएगी, ठीक कीमत मिल जाएगी। हम तो ये मानते हैं 1000 रुपये कुंटल गन्ना हो जाएगा अगर इस पे शोध हो। जनता को ये होगा इसमें तेल सस्ता होगा, तेल इसमें सस्ता होगा, चाहे वो पेट्रोल है। दूसरा, रोग बीमारियां कम होंगी क्योंकि गन्ने से बनने वाला तेल एथेनॉल ये प्रदूषण फ्री है, इको फ्रेंडली है, इसलिए इससे रोग कम होंगे, बीमारियां कम होंगी और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राष्ट्रीय फसल आपने मांग की है, राष्ट्रीय फसल बनाया जाए गन्ने को और धान को, गन्ने और धान को राष्ट्रीय फसल। इस पंचायत का फैसला ये है कि गन्ने का रेट नहीं बढ़ता है, तो हम एक आंदोलन करेंगे, लोकतांत्रिक आंदोलन। हम राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, जिससे देश की बदनामी ना हो, लेकिन आंदोलन करने का अधिकार है, दृढ़ता से आंदोलन हो। सरकार के तो सारे किसान हैं, अब ये प्राइवेट किसान कौन है यहाँ पता नहीं, ये हमें पता नहीं। सरकार तो सबकी है, जो हिंदुस्तान में रह रहा है सबकी सरकार है, उसमें किसानों के मुद्दे नहीं उठाए गए, उनके आपसी मुद्दे थे, किसानों के मुद्दे नहीं थे। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथ काइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार आप विटामिन डी टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं। यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथ काइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए पैथ काइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557810006 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पता एक बार फिर से नोट कर लें, गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 गणेश डेयरी के निकट मुजफ्फरनगर। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122।
खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रविवार को मुजफ्फरनगर में कश्यप विकास समिति द्वारा कश्यप समाज को अनुसूचित जाति में शामिल कर आरक्षण का लाभ देने की मांग करते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल थे तथा हिंदू महासभा के संरक्षक श्री मनीष चौधरी ने कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों का कहना था कि वे अपने समाज को अनुसूचित जाति में शामिल कर आरक्षण का लाभ दिलाने हेतु पिछले 40 साल से संघर्षरत हैं तथा इस दौरान कांग्रेस से लेकर सपा, बसपा व भाजपा सरकार प्रदेश में सत्तासीन रही है, परंतु आज तक भी किसी भी सरकार ने समाज को आरक्षण का लाभ दिलाने के विषय में नहीं सोचा। लेकिन अब समाज इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगा। वह आने वाले विधानसभा चुनाव में आरक्षण नहीं तो वोट नहीं के सिद्धांत पर कार्य करते हुए भाजपा का बहिष्कार करेगा। वहीं इस मुद्दे पर राज्य मंत्री का कहना था कि समाज द्वारा सौंपा गया ज्ञापन वह अपने पत्र के साथ प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को प्रेषित करेंगे तथा पूरा प्रयास करेंगे कि समाज की समस्या का समाधान हो सके। नवीन कश्यप जी और समाज के सब लोगों ने आज आरक्षण को लेकर के अपना ज्ञापन दिया है। उनका मांग ये है कि हमको एससी जाति के अंदर शामिल किया जाए। तो ये ज्ञापन जो दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को और मैं प्रधानमंत्री जी को अपना पत्र लगा करके मैं प्रेषित करूँगा और आपकी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा। लगातार आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। अब ये तो लड़ाई लंबी है, ये पता ही नहीं 40 साल लड़ रहे हैं तो हम इसको लड़ाई लड़ेंगे, जो हमसे मदद होगी हम भी मदद करेंगे। वहीं कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए कश्यप विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नवीन कश्यप ने बताया। मेरा नाम नवीन कश्यप है, मैं कश्यप विकास समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज तो आरक्षण का मामला था, इन्होंने मंत्री जी को बुला रखा था कपिल अग्रवाल को। नू तुम 40 साल से लड़ाई लड़ रहे, रेल भी रोक ली, यो भी कर लिया, सारे हंगामे कर लिए। हम मंत्री जी कह रहे तुम्हें क्या जरूरत है? अरे हमारे खेतों के पास देखो, हम नदियों के पास रह रहे, हमें आरक्षण की इतनी जरूरत है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे कहाँ से? किसी के हमारे 80% भी नंबर आ रहे, 40% वाले को दाखिला मिल रहा, हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। इसी 40 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, अपना ज्ञापन दिया है तो ज्ञापन के माध्यम से आपकी समस्या समाधान हो जाएगा। हाँ, हम ज्ञापन दे रहे, जितने भी हमारे पे दिए जाएंगे इससे भी जाए देखेंगे और फिर रेल रोकेंगे, गाड़ी रोकेंगे और जहाँ से भी होगा सड़कों पे हंगामे करेंगे। अब हम रुकनेंगे नहीं, बहुत दिन हो लिया। हमें अब भाजपा को भी नहीं बनाया था, मायावती को भी नहीं बनाया था, मुलायम सिंह को भी नहीं बनाया था। अब देखियो हमारा अभी 15,000 आदमी की भीड़ हमारी शामली में थी, फिर सहारनपुर में थी। अब तो हम हंगामे करेंगे खूब दबा के। मंत्री ने तो जो दिया, कहने लगे भाई अपना पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, जब आरक्षण का फायदा तो फायदा जब 80% 90% हमें नंबर से एडमिशन नहीं मिल रहे और कुछ नहीं मिल रहा। ना हम प्रधान नहीं लड़ सकते, ना विधायक लड़ सकते, सब लोग बड़े बड़े लोग फायदा उठा रहे हैं इसका। आने वाले चुनाव है उसमें। हाँ, तो उसमें देखियो हम क्या क्या करेंगे। वोट नहीं, आरक्षण नहीं, वोट नहीं तो आरक्षण नहीं। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। रविवार को दिन ढलते ही मुजफ्फरनगर के पौष क्षेत्र नई मंडी में अज्ञात डकैतों ने दिया डकैती की बड़ी घटना को अंजाम। रविवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में प्रतिबंधित भैंसाबुक की दौड़ के दौरान हारने वाले युवक ने जीतने वाले बिटावदा गांव निवासी युवक को गोली मारकर किया घायल। रविवार को किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित किसान महापंचायत में उमड़ा किसानों का हजूम। रविवार को मुजफ्फरनगर में कश्यप विकास समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर समाज को आरक्षण का लाभ दिलाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन राज्य मंत्री को सौंपा।